ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने में हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक, अच्छी बात है, लड़ाई करके बैठो ताकि बातचीत ना हो दोनों के बीच, बहुत अच्छी बात। 32 नंबर क्वेश्चन, 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन को तुम लोग नहीं करोगे, इसको आराम से देखोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन इसके जैसा एक और क्वेश्चन ठीक इसके बाद है। हाँ, तो जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ठीक उसी तरीके से वो क्वेश्चन होगा। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को नहीं समझे तो वो क्वेश्चन भी नहीं होगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? हाँ 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 हाँ। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में जो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट के साथ बोल रहे हो ना। पहली बात तो तुम ना फॉर्मूलाज को ना सही करो पहले, हमेशा एक जैसे फॉर्मूलाज बनाओ। जैसे हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला बोलते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट आर डिराइव्ड फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला में हमेशा राइट हैंड साइड में 1 रखना है। अब बताओ इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? हाँ, देखो ओरिजिनल वाला याद नहीं, अंदर अंदर वाला याद किए हुए हो। ओरिजिनल फॉर्मूला होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओरिजिनल वाला वो होता है जो राइट हैंड साइड में 1 रखता है। तुमको ये सेट याद रखना है, इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये प्रूफ, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, ये तीनों फॉर्मूलास को याद रखो। अब बताओ यहाँ से कोई भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है, बोलो। सेक्स सेक की जगह कॉस कैसे रख दोगे? नहीं रख सकते ना, क्यों रख सकते हैं? ये तीनों फॉर्मूलाज ध्यान में रखना, इनका काफ़ी एप्लीकेशन है इस एक्सरसाइज में भी और अगले एक्सरसाइज में। आगे से कभी ये सब मत बोलना, ये अपने दिमाग में पहले फिट करो ताकि और कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर से बना सको। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना ताकि तुम नेक्स्ट वाला कर सको, और उसके बाद सारे क्वेश्चन अलग अलग। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आगे से ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, कॉट को ब्रेक करना है कॉस एक्स और साइन एक्स में। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन अभी फर्स्ट स्टेप पे नहीं लगने वाला। कॉट एक्स क्या होता है? हाँ, तो बस वही तो कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब जितना मैथ्स आता है उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स चले जाएगा और यहाँ पे बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक कर लिए थे। ये एलसीएम जब लेते हैं तो यहाँ जाता है, ये नहीं पता, तो पता होना चाहिए। ठीक है, ड्रेस की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल लो, आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दोज ड्रेसेस। और फिर तूने जो भेजा मैंने कर भी दिया और तूने बोला मुझे लेना ही नहीं है, इसलिए फालतू बातें हो गई ना वो। या तो तू मुझे भेजते ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि किसी लड़के को पसंद किया, बोले 3 लड़कों को बोला ये तीनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने एक को बुला लिया, बोला अरे इसको नहीं बुलाना था, पहले सिलेक्ट तो कर लेते। वो नहीं चलेगा ना। रो क्यों रहा है तू, क्यों रो रहा है? तेरे केस में भी वही है। चल अभी देख, अब इसके आगे टी अभी लेना नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं करना। सुनो, इस क्वेश्चन में आगे का स्टेप होगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों, उसका स्टेप नंबर नेक्स्ट पे पता चल ही जाएगा। जैसे ही तुमने ये किया तो तुमको 2 साइन एक्स को लिखना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सीखो सीखो सीखो, यही तो सीखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी साइन 2x और जो 2 साइन एक्स वाली वैल्यू तो आ ही रही है। यही तो समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। 2 साइन एक्स को हमने लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो, 2 साइन एक्स आ रहा है या नहीं? व्हाट इज साइन एक्स प्लस साइन एक्स एंड व्हाट इज प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स? फिर उसका सब्स्टिट्यूशन है ना, उसका कुछ यूज करेंगे तभी हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगले स्टेप में ये हाफ तो बाहर ही रहेगा। अब इसके अंदर 2 हिस्से बनाएंगे, एक हिस्सा ऐसे जाएगा। तो अब जरा देख के बताओ क्या इंटीग्रेशन हो रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। अब दूसरा हिस्सा बनेगा ऐसे करके, इसमें क्या आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले इतना ही डाइजेस्ट कर लो क्योंकि यही सबसे मेन स्टेप है क्वेश्चन का। एक मेन स्टेप था कि तुमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाँ वो करते हैं, और उसके बाद इसके जगह में ऐसे लिख दिया। ठीक है, और दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब फायदा देखो क्या हुआ, ये दोनों कट गए,
तो पहले वाला इंटीग्रेशन तुमको क्या मिला, ओनली 1 dx। बोलो हाँ। और इसका तो इंटीग्रेशन तुम कर ही लोगे। और ये जो दूसरा वाला है, इसमें अगर नीचे वाले को हम लोग टी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं टी ले लेता हूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो ठीक इसका उल्टा दिख रहा होगा हम लोग को, तो एक माइनस का साइन कॉमन ले लो, क्योंकि हमें ये चाहिए और आया हमारे पास में ये, ठीक इसका उल्टा। तो अगर तुम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बच जाएगा, क्या अंदर आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है। बोलो हाँ। ये माइनस उधर भेज देगा, यहाँ पे आ गया माइनस। आ रहा है समझ में? क्या 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 आपने क्या हुआ? हाँ तो बता ना, मैं ठीक। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक तो ये माइनस का साइन है, तो ये अभी फिलहाल तो यही रहने दो, माइनस डी टी अपॉन टी लिख दो, ठीक है। हाँ ले लेंगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं। डी टी लिख दिया ना वहाँ पे। हाँ। अब बताओ, इसका 1 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बन गया, और इसमें से माइनस बाहर ले लो, डी टी बाई टी। ठीक है। अब ये हाफ ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। तो ये एक्स, और ये किसका है, लॉग मॉडुलस में टी। ठीक है। अब इसमें टी की वैल्यू डाल देंगे, टी किसको माना था तुमने। तो फाइनल आंसर क्या आया, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट स्टेप है जहाँ पे हम लोग आंसर लिख रहे हैं। और इस क्वेश्चन को तुम लोग लिखते समय बात नहीं करोगे, इसको ध्यान से सोचोगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने काफ़ी सारी तिकड़मबाजी की है। जैसे मैंने हल्का में मत लेना है इस क्वेश्चन को, पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जामिनर को क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से अगर देना है तो वो डेफिनेटली इसी क्वेश्चन को टारगेट करेगा। और तुमने इसी क्वेश्चन को अगर हल्के में ले लिया, बोला यही तो नहीं करना है इस एक्सरसाइज का, तो वो तो फंस जाओगे फिर। ठीक है। अब यहाँ से फाइनल आंसर हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ, हाफ ब्रैकेट के अंदर में एक्स, फिर माइनस लॉग तुमने टी जिसको लिया था, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे C1 लगाओगे, यहाँ पे C2 लगाओगे, और वो स्टेप भी लिखोगे, हाफ एक्स माइनस लॉग मॉडुलस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर कैपिटल सी। यहाँ पे कैपिटल सी है तुम्हारा C1 प्लस C2। अब एक बार पहले अच्छे से देखो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा कौन सी दुनिया में जा रहे हो, बेस्ड है। लिखो नहीं, पहले समझो, पहले समझ में आया कुछ। हम्म। हम्म। वापस वही आ जाता। हम्म। सब कुछ सोच लिया मैंने, तभी तुम लोग को मेथड बताया है, क्योंकि इसका और कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई और तोड़ नहीं है तुम्हारे पास में, जब भी आएगा। आया समझ में? आया समझ में? तो पागल हो गया मेरे ख्याल से, तो ये करना पड़ेगा भाई, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है कि तू बोल रहा है कि हो जाए मतलब क्या होता है, हो जाए मतलब क्या होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। 2 बार क्वेश्चन को बिना देखे करोगे, तीसरी बार पेपर क्या कहीं पे भी करोगे इस क्वेश्चन को, नींद में भी कर रहे होगे। आराम से देख लो, कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को इंडिपेंडेंटली करने के लिए दूंगा अभी। वो क्वेश्चन पूरा करके दिखाओ, तब तुम लोग को लगेगा कि हाँ कुछ सीखा हूँ। अगर उसमें भी अटक गए बीच में तो फिर सीखे ही नहीं फिर।
आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं कौन कितना हद तक गलत कम करता है। पूरा सही कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी। स्टेप्स वही है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ एक जगह में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बट देन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, चलो ये सॉल्यूशन सामने ही पड़ा हुआ है, तुमको रेफर करना है, इस सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो, उसके लिए अपने कॉपी में बार बार मत देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, उसको करना है। रो क्यों रहा है? चेहरे पे ना दुख नहीं दिखना चाहिए कभी मुझे, क्लासरूम में खासकर। चलो स्टार्ट, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को, पहले और दूसरे। नहीं, उसने खाली क्वेश्चन लिखा है। वो बीच में हैंग होगा, तू टेंशन क्यों ले रहा, तू कर अपना। वो बीच में रुकेगा भी, एक देखना है। कर ले, मेरे ख्याल से जरूरत पड़ेगी तो बोलना मुझे, एक बार ट्राई करो खुद से और बाद में जरूरत पड़ेगी मुझे बोल देना, एक बार मैं कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ बिना देखे करने का एक बार। कर आराम से, कोई मतलब नहीं हुआ, बस करते जाओ। डिवाइड कर तो दिया। अपना आंसर चेक करो पहले। सही है, ठीक है, अभी रुक जाओ। उसका भी हो ही गया ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से गलती कुछ हुई नहीं है। एक माइनस भी तो था वहाँ पे। हाँ, C1 को C2, और उसमें वैल्यू डालो एंड जस्ट चेक सही है या नहीं है, या अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। सही है, दोनों का सेम है। सी को तो बाहर रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तूने ब्रैकेट बना दिया है स्टार्टिंग में तो इट शुड बी इनसाइड दैट। ठीक है, यही आंसर है या अलग है? चलो ठीक है, आ गया समझ में, तू रहते नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार लेकिन करना चाहूँगा। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स में ब्रेक करते ही ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में जो 2 कॉस एक्स दिख रहा है उसकी ब्रेकिंग होगी कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपॉन में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसके दो हिस्से बनेंगे, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। तो जैसे ही ये हिस्से बनेंगे तो पहला वाला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विद डी एक्स, और दूसरा वाला सेम टू सेम है, कट जाएगा 1 dx हो जाएगा ये। इसमें नीचे वाले को टी लेंगे, पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इसका मतलब है हम लोग को माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा,
ताकि न्यूमरेटर आ सके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। हाफ लिख के क्वेश्चन के अंदर एंट्री हुई, माइनस का साइन बाहर, डी टी अपॉन टी, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, 1 डी एक्स। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया हाफ माइनस का लॉग मॉडुलस में टी प्लस एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू, और फाइनली हो जाता है हाफ माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स प्लस कैपिटल सी वेयर सी इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू। यही है तुम्हारा आंसर, यही आंसर पीछे भी दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। चाह तो रहा था तुम्हें वो देना, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है ना, ट्विस्टेड क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। रूट में tan x ऊपर है, नीचे sin x इंटू कॉस एक्स। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर में। कुछ करके दिखाओ, फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा ब्रेक। ऐसे टी लेने पे tan x कैसे लाओगे? क्या करना चाह रहे हो, करो देखें, करो कुछ करो, पहले खुद तो करो कुछ। मुझे जो स्टेप मालूम है उससे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन तो लोग ट्राई करो पहले। इसका मतलब वो तरीका काम नहीं करेगा। ठीक है, जो तुमने किया है वो सिर्फ एक अप्रोच था जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके रुक गया, क्योंकि वहाँ पे लग नहीं रहा कि और कुछ हो पाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा तिकड़म लगाना पड़ेगा लग रहा है। छोड़ दो, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब साइन एक्स को टी लेके ये नहीं आने वाला, कॉस एक्स को टी लेके ये नहीं आने वाला, रूट टेन एक्स को टी लेके ये नहीं आने वाला, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर आउट ऑफ द वे कुछ जाके करना होगा, एंड दैट आउट ऑफ द वे इज डिवाइड बाई cos square x in both NUM and DEN। ये क्या चीज़ होता है? एंड डिनोमिनेटर। अब ये स्टेप करते ही आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। बताओ, ऊपर वाले में अगर हम लोग cos square x डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? क्या मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रूट टेन एक्स अपॉन में cos square x करना है, और नीचे में sin x इंटू कॉस एक्स में भी cos square x डिवाइड करना है। अब ये मत बोलना कि इसको काट दो, वापस आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे क्या आ गया? सेक्स स्क्वायर एक्स विथ रूट टेन एक्स। अब नीचे आ जाओ, कॉस एक्स को एक कॉस स्क्वायर एक्स काट सकता है, खुद ही सेक्स स्क्वायर एक्स बोला, फिर बोल रहा है समझ में नहीं आया क्या? क्यों? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तभी तो सेक्स स्क्वायर एक्स लिखा है ना। अच्छा, इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, जरा ध्यान से देखो। एक कॉस कैंसिल होगा, एक टेन एक्स आ गया। अब बचाओ, अब क्या यहाँ से क्वेश्चन को खींच सकते हो? क्योंकि मैंने तुम लोग को वहां ला दिया क्वेश्चन को जहां से। अब कुछ मत करो, इसके आगे अब सीधा सब्स्टिट्यूशन लगाना है। किसको? ठीक है, चलो वो कर लेते हैं। एक सेकंड, जो वो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा ना, मैं कैसे मना कर दूं? ये कर सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ। कर सकते हैं। टेन एक्स को टी ले लो। क्यों लिया टेन एक्स को टी? ऊपर आ जाएगा, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि डी टी बन के आ जाएगा ऊपर में। अब ये क्वेश्चन में क्या बच गया? खाली डी टी अपॉन रूट, भूलना नहीं, रूट टी हो गया। अब रूट टी को क्या लिख सकते हो? टी के पावर में ऊपर ले जाके, ये सब गलतियां होती हैं, माइनस हाफ। तो ये टोटल हो गया टी के पावर में माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। तो टोटल आंसर आ गया टी के पावर में हाफ, और ये टू साइड में आ गया। तो आंसर क्या हुआ? 2 रूट में टी, और टी तुमने किसको माना था? टेन एक्स को। तो आंसर हो गया 2 रूट टेन एक्स प्लस। मतलब इस क्वेश्चन का जो पहला स्टेप ही है वही काम का स्टेप है, अदरवाइज जो किया गया है वो सिर्फ उस स्टेप के एप्लीकेशन को देखते हुए इजीली किया गया क्वेश्चन को। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह। चलो स्टार्ट करो, इसको पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेना, सोचना नहीं इसमें, नो सेकंड थॉट।
पहला स्टेप ही मेन है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वही सबसे मेन स्टेप था। रूट क्यों लाया तो? dx हमेशा x पर x के पीछे आएगा बच्चे, उसको कभी डेरिवेटिव करते समय dx हमेशा उसके बाद, x पर x के बाद, उसको आगे मत लिखना। हो गया dt बाई रूट टी, और फिर उसको स्वरूप जा सका। कुछ नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हो जाएंगे इजी है। चलो अब आते हैं, जो कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग कर लोगे आराम से, 38 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, ये पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ कॉमन नहीं लेंगे। अब अपने बेसिक्स में आ जाओ। कितने लोगों को अभी तक याद है a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये बताएगा, a की पावर x का डेरिवेटिव। सब पीछे से देख रहे हो कैसे बोल रहे हो डेरिवेटिव्स? बोलो, गलत बोल, सब गलत, गलत। उसको देख के गेस करने की कोशिश मत करना, उतने स्मार्ट तुम लोग हो नहीं। ax पहले बात तो पढ़ना सीखो, a की पावर x लॉग है, x की पावर n का डेरिवेटिव। मुझे लग रहा है तेरा बैकलॉग ना आ जाए मैथ्स में। भाई इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव के साथ मिक्स मत करना, दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, नॉट मिक्स टुगेदर। अब जरा एक ये बताने के पीछे जो मेन रीजन था वो यही था कि अब क्या तुम लोग बता सकते हो कि इसमें किसको टी लेने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला तुम लोग को कितनी बार तो मैं ही बता चुका हूँ, बोलो किसको टी लेने पे काम बन जाएगा, जल्दी बोलो। तू लेते रह फिर, तो अपना पोलैरिटी निकाल। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको मैंने बोला गलत बोल दिया इसलिए? थोड़ा दिमाग क्या थप बैठा हुआ है क्या यहाँ पे? तुम लोगों को ये किसने, एक सेकंड रुक जाओ भाई, तुम लोगों को मैंने कुछ भी बोला अभी तक सिवाय इसके कि तुम लोग बेवकूफ हो? इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आंसर्स को बदल दोगे। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो तुम ऊपर वाले को टी लोगे या फिर नीचे वाले को टी लोगे। ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता। मैं पहले ही रीजन तुमको बता देता हूँ, क्योंकि अगर तुमने इसको टी लिया तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसके साथ dx आएगा, और तुम्हारा क्वेश्चन इसके साथ dx लगाया है, तो ये तुमको पहला हिंट देता है कि भैया उसको छोड़ के तुम किसी को भी टी ले लो। और जब ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद तुमको किसी भी और चीज की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मैं x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t लेता हूं, तो एक एक करके बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10 x के पावर में 9, स्ट्रेस डालो, पावर बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? और 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 10, तो भी उसकी तरह हो गई 10x कौन, क्या यही चीज ऊपर दिख रहा है तुम्हें dx के साथ? तो इतना टाइम क्यों लग रहा था इसको चुनो करने के लिए? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ फिर तो। अब सीधा सीधा बोलो क्या होगा, इसके आगे वाले स्टेप बोलो। हाँ, dt बाई टी, और dt बाई टी किसका इंटीग्रेशन? लॉग मॉडुलस में t, और t किसको माना था तुमने? t किसको माना था तुमने? x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x मॉडुलस में प्लस c। देखो कौन से ऑप्शन में ये आंसर ऑप्शन था इसके अंदर?
है कहीं पे? कौन सा? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। सबसे इजी क्वेश्चन था पूरी एक्सरसाइज का, ओनली फॉर दोस्त जिनको अभी फॉर्मूला एंड इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल को मिक्स नहीं कर रहे, और वो बच्चे जो बोलते हैं कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन मत दिया करो, ये तो हो जाएगा ऐसे ही, पीछे से सारे फॉर्मूला तड़ी पार हो जाएंगे। अब एक ही पावर एक्स का नहीं बता पा रहे हो, कुछ दिन के बाद साइन इनवर्स एक्स का तो वैसे ही नहीं बता पाते हो, उससे होगा क्या? मिलना है, ये करना, वो करना, अभी अपना पढ़ाई सही करो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी, उससे ज़्यादा कुछ अभी जरूरी नहीं है। मॉडुलस की जगह ब्रैकेट आने लग गया आज तीसरी क्लास में इंटीग्रेशन के, पता नहीं प्लस सी कब गायब होगा, कब सब्स्टिट्यूशन की जगह कुछ भी करना स्टार्ट करोगे। चल अब हो गया, अब आखिरी क्वेश्चन में आ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन अपने आप करो, एक बार ट्राई करो। देख क्या रहा गुस्से में, मन ही मन गाली दे रहा है मुझे, मैं मन पढ़ लेता हूँ बे, गाली के बारे में तो सोचना भी मत मेरे। हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ तो मैं भला के लिए कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। हाँ वो है कुछ लोग, हाँ चल, मैंने 0.5 किलोमीटर के रेडियस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चल चल, मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझ ही नहीं रहा तो। चल इस क्वेश्चन के अंदर अपना अपना दिमाग लगाओ जरा, देखें। अब बोले साइन स्क्वायर एक्स को टी लेते हैं, बोलूँगा गाली दूंगा, फिर बोले कॉस स्क्वायर एक्स को टी लेते हैं, अरे नहीं, 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, उससे क्या होगा? उससे भी तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर बोलोगे वन टी टी, क्या पता टी ना लेके ही काम हो जाए। ये किसने बोला कि पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर में? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें कुछ ऐसा करोगे जो कि करने के बाद बोलोगे अबे यार ये तो फिर ऐसे, तो इसलिए तो घटिया लगता है हम लोगों को मैथ, जबकि वो करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट दैट इज समथिंग स्ट्रेंज, हो सकता है तुम्हें बिल्कुल भी क्लिक ना करे वो चीज़। तो लगाओ दिमाग, ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तुमको। कुछ तो ऐसा है इस क्वेश्चन में जो कि एकदम से यूनिक है इस क्वेश्चन के लिए, तभी सबसे लास्ट में दिया हुआ है। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तूने कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - sin स्क्वायर एक्स लिखने का सोचा है, उल्टा फिर सोचोगे कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, कोई एक को भी लिखोगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा, ठीक है? उससे तुम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो क्वेश्चन को, ये कहने का मतलब। 1 मिनट खत्म हो गया लेकिन इस कड़ी के 8:40 तक। हाँ, अच्छा dx के साथ कुछ और भी है ऊपर में, क्या देख सकते हो? उसको 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस 1 को कभी फालतू मत समझना, क्योंकि वो जो 1 वहां बैठा होता है ना, वो सब कुछ देख रहा होता है। तो अब अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो आज की क्लास में ही किसी ने बताया हो तुम लोग को कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इस 1 से रिलेटेड हो सकते हैं, बस 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 इक्वल्स टू मत बोलो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का, बस यही इस क्वेश्चन का यूनिक चीज था। और अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो पूरा एक्सरसाइज बेकार है। इस क्वेश्चन को जो मेन स्टेप था मैंने वो बता दिया कि 1 के, हाँ बस अब करके आंसर निकालो, चेक करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। दैट इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना। अब वो तुम सोच कैसे, हाँ वो आ गया उसको, बस उतना करते ही क्वेश्चन नीचे प्लस कैसे आ गया? नीचे नीचे, अच्छा वो एक्स है, चल बहुत बढ़िया। नहीं मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, तुम लोगों को कम से कम समझ में तो आती है। कुछ उल्टा सीधा कर रहा तू। 1/cos² क्या होता है? उल्टा लिख दे रहा है, ये कहाँ से इंस्पायर हो रहे हो फिर?
नहीं नहीं, तो आगे पीछे नहीं, तो उल्टा सीधा काम किया तूने। चल अभी कर। कौन सा आया आंसर, चेक करके बताओ। बी आ रहा है। फाइनल आंसर इज 10x। बी ऑप्शन में था, देखो चेक करो। ठीक है, डन। आ गया समझ में। चल रही छुट्टी अब बुक छोड़ दो, बुक छोड़ दो, बुक। हाँ बुक छोड़ दो, हाँ। अब तुम बुक छोड़ दो, कोई करना नहीं कुछ। इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और जो भी है मैं एक साथ ही बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, ध्यान से देखना। ये सब तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि तुमने पूरी एक्सरसाइज कर ली। यूजुअली क्या होता है, पहले एग्जांपल किया जाता है फिर एक्सरसाइज किया जाता है। मैंने पूरी एक्सरसाइज करा दी 39 क्वेश्चन। अब तुमसे एग्जांपल की उम्मीद करता हूँ। और अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाते हो तो फिर होगा अच्छे से बार बार। इसका इंटीग्रेशन जल्दी बताओ। तू बता, नहीं तू रहने दे, तो उसको बता रहे। सोचो, अब फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज को। बोलो आराम से, हाँ बोलो। हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग को इसको करना है, प्रूफ करना पड़ेगा कि बट दैट आंसर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लो ठीक। क्यों, क्या होता है, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। वो तो मैंने तुम लोग को एक तरीका बता दिया था कि हाँ ये लिख लेना, उसका एक बकायदा प्रूफ होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे ऊपर डाल दोगे। बिल्कुल भी नहीं, एम को टी लोगे तो जीरो आ जाएगा आंसर। एम एक्स को टी ले लो, सुनो ध्यान से, एम एक्स को टी ले लो, बोलो डेरिवेटिव एम एक्स का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, तो इसको यहाँ भेज देते हैं। लेकिन हमारी तो रिक्वायरमेंट सिर्फ डी एक्स की है, तो वो डी टी बाई एम हो गया, बोलो हाँ। अब साइन एम एक्स को तुमने क्या लिया था, टी, और डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी बाई एम को बाहर खींच लो। ये उसका रीजन होता है जिसकी वजह से वो साइन टी का इंटीग्रेशन, तो माइनस वन बाई एम कॉस टी प्लस सी, और टी के जगह में हम लोग वो आंसर लिख देंगे जो कि एम एक्स। तो वो जो भी मैंने तुमको बताया था उसके पीछे जो रियल रीजन था वो ये था। जैसे मैं अगर अभी दे दूं यहाँ पे एक क्वेश्चन साइड में, साइन 2x का इंटीग्रेशन, क्या करोगे। हाँ बोलो, इसमें और बोलना। ठीक, तो जो अब जो भी कर रहे हो उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मैंने यही बोला था कि पहले तो माइनस कॉस 2x लिखना है, और ये जो 2x का है 1/2 सम। हाँ बस, लेकिन बट वो क्यों होता है वो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझ गए ना अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं रहने दो, एग्जांपल में है ना, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। जहां पे तुमको लगा कि समझ में ठीक से आया नहीं उसको बेशक लिख लेना, ये तो सीधा बता दिया। अब ये भी तुम्ही को बताना है, बोलो। हाँ तू बता सकता है आराम से, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप, जिसमें से मैं 2x को यहाँ भेज दिया। 2x dx की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे अवेलेबल है। साइन टी का इंटीग्रेशन जल्दी, माइनस कॉस टी के जगह में क्या डाल देंगे, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, खत्म, बोलो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नैना ने डाउट में पूछा था, ये तेरे लिए है स्पेशल। हाँ अब नैना का डाउट है ना, तुझे तो आना चाहिए फिर, क्योंकि तेरा दिमाग थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ना। मैंने उसको बोला होना चाहिए, ये नहीं बोला है कि है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंस। चलो आप बताओ इस क्वेश्चन को करो, ये तेरा डाउट था ना आई थिंक। बिल्कुल, हाँ किसी एक को टी लेने पे क्वेश्चन का बाकी हिस्सा आना चाहिए। लगाओ दिमाग। हाँ, इस tan 4 को अगर तुम लेते हो तो फिर उसका डेरिवेटिव जो होगा वो तुमको सेक्स तक पहुंचा पाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स को टी ले लो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। पहले एक चीज बताओ मुझे, सुनो। तो कहाँ से आएगा, जब कुछ भी बोले जा रहे हो तो कहाँ से समझ में आएगा। मुझे पहले एक चीज समझाओ, 10x का डेरिवेटिव होता क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखना एक चीज, अगर मैं tan रूट एक्स लिख दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बस इतना ही सीखे हो। पहले तो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स आएगा ही आएगा, और रूट एक्स का मैं कई बार बता चुका हूँ 1/2 रूट एक्स, तो ये आएगा। अब जरा यहाँ पे देख के सोचो,
कि tan रूट एक्स के लिए ये पूरी चीज आ गई जो कि एक्चुअली क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या इस 4 का कुछ नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ा हिंट था वो मैं तुम लोग को ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्या क्या बोलो? क्या तुम लोग को इससे ये आइडिया नहीं लगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ tan रूट एक्स को मुझे t ले लेना है? क्योंकि tan रूट एक्स को t लेते ही जो आएगा वो तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। क्या सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स की ही रिक्वायरमेंट थी मुझे? तो फिर तुमको यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पावर 4 है तो यहाँ पे t की पावर 4 लिख देंगे। ये पूरा का पूरा तो आ ही गया तुम्हारे पास, बस इसमें ये जो 2 है इसको यहाँ सेंड कर दो। आ रहा है समझ में? तो 2 बाहर आ गया, ये dt अंदर रह गया। बोलो। तो 2 लिखा। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन, t की पावर 5 अपॉन में 5। अब फाइनली तुमको अपनी t की वैल्यू जो दिख रही है tan रूट एक्स, बस ध्यान रखना, हाँ जैसे यहाँ पे लिखा हो 5 रूट एक्स प्लस, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एग्जांपल्स तो मैं करवा ही दे रहा हूँ तुम लोगों को, खत्म हो जा रहा है। ये डाउट था ना तेरा? अब नेक्स्ट शायद क्या, ये तूने पूछा ही था। अब ये सब क्वेश्चन याद रखना, सैटरडे को जब पेपर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज ऑलरेडी म्यूचुअली डिसाइडेड ना कि सैटरडे को होना है इस बार, ठीक है ना? तेने कुछ बोला था मुझे, रीजन उसका दिया था। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ये जरूर बता देना क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और तुम लोग पूरी एक्सरसाइज कर चुके हो, तो इसमें तो कोई राइट बोल रहा है वो। तू ना बीच में रहना, जब तक बोला नहीं तो बीच में मत बोला कर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव खाली यही वाला याद किया लगता पूरे चैप्टर में, बाकी इनवर्स का पूछो अभी रोएगा। आप याद कर उसको। हाँ तो ये हो गया। तो क्या बन गया ये साइन टी डी टी के साथ, और साइन टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और टी की जगह क्या डाल देंगे, ये वैल्यू माइनस कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस सी। बोलो समझ में आ रहा है सब? मछली की स्मेल तो तुझे कैसे, तू खाता तो है नहीं। 3 क्वेश्चंस दूंगा, सुनो ध्यान से। 3 क्वेश्चंस दूंगा जो कि एग्जाम्पल में है, तीनों के तीनों सही करने पड़ेंगे, तब जाके 25 और मिलेंगे। तुझे 25 मिलेंगे, अभी दूंगा 25, तीनों के तीनों सही होने चाहिए। और इसमें वही क्वेश्चन सब हैं, वही क्वेश्चन सब जो हैं, वही क्वेश्चन जो हैं जो तुमने अभी एक्सरसाइज में किए हैं, उसी को थोड़ा सा उथल पुथल किया गया है, ठीक है? चलो, लेकिन टाइम तुम लोग का यहाँ से 10 मिनट का ही मिलेगा टाइम, 10 मिनट्स। हाँ वो लिखने के बाद, क्वेश्चन लिखने के, मैंने ये थोड़ा ना बोला है कि इस घड़ी के 10 मिनट्स, मैं लिखूंगा क्वेश्चन उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा। फुल मार्क्स 3 into 5। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ये देने के बाद वीडियो क्लोज कर दूंगा, बोर्ड पे क्वेश्चन रहेगा। नहीं, नो नीड, मैं पेपर दे दूंगा तुम लोग को, या फिर उसी में लिख लो, कोई इशू नहीं। 3 ही क्वेश्चन है, क्या दिक्कत होगी, उसी में कर लो। हाँ कर लो उसमें, ठीक है? चलो, तीनों सही होने चाहिए। ऑल 3 करेक्ट इज इक्वल्स टू 30 रुपीज। चलो 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन। और तीसरा 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। पीछे देखना अलाउड नहीं है, मैं यहीं खड़ा हूँ, कोई कॉपी पीछे नहीं उल्टाएगा। तो अब तुम्हारा टाइमर देख लो, उस घड़ी में 8:50 हुए, एकदम 8:50, उस घड़ी में भी 8:50 हुए, वहाँ पे भी देख लो, 9 बजे तक।